हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है गिरधारी। क्या हाल है गिरधारी? ठीक है। बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? मुखिया कैसे बन सकते हैं? ठीक है। तो हमारा देश का नाम इंडिया है और इसे डिवाइड किया गया है 28 राज्य में और 8 यूनियन टेरिटरी में। जितने भी राज्य होते हैं उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट के रूप में, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है ब्लॉक के रूप में। ठीक है। और ब्लॉक को फर्दर डिवाइड किया जाता है पंचायत के रूप में। ठीक है। और जो पंचायत जो होता है ना, बेसिकली ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है, मतलब गांव का एक समूह है पंचायत। ठीक है। जी। अब मान लीजिए कि बड़ा सा गांव है तो एक गांव ही एक पंचायत हो जाएगा। अगर छोटा छोटा गांव है तो चार पांच गांव मिला के एक पंचायत होगा। और जो मुखिया जो होता है वो पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज सिस्टम में मुखिया जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं कि मुखिया कौन बन सकता है, यही ना? बिल्कुल। तो देखिए, उसके लिए जो आदमी फाइट करना चाहता है इलेक्शन, उसका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल हो, मतलब 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो। दूसरा नंबर, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल में शामिल है, साथ साथ उसका एज कितना होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। तो उस केस में वो मुखिया का चुनाव फाइट कर सकता है। और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो भारतीय संविधान में एडुकेशन से रिलेटेड कोई कोई प्रोविज़न नहीं है। मतलब वो, मतलब पढ़ा लिखा हो, नहीं भी पढ़ा लिखा हो, सब चलेगा। मतलब कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। बट कुछ स्टेट है जिसने क्या किया है कि उसने 10th पास का मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। कुछ कुछ स्टेट है जो ये सोच रहा है कि हम इसमें 2 बच्चे हो सिर्फ, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 2 बच्चे का क्राइटेरिया रखा गया है। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि उनका पावर क्या होता है? देखिए, तो इस संदर्भ में क्या है कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ है और 74th अमेंडमेंट हुआ है, तो 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में है और 74th अमेंडमेंट लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करती है। तो जो हमारा पंचायत है उसका बेसिकली 73rd अमेंडमेंट से आया है। ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट में क्या हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ऑब्लिगेशन दिया गया है कि वो पंचायत का चुनाव कराएगा ही कराएगा। और और उसमें क्या हुआ, 29 सब्जेक्ट मतलब विषय है ना, जिसपे मेनली अधिकार किसका है? पंचायत का है। तो उस 29 सब्जेक्ट में जितने भी चीज़ मेंशन है, उसका उसका पावर किसके हाथ में है? मुखिया के हाथ में।